मई 2023 का मासिक राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए हम यहाँ चर्चाओं के साथ लेकर उपस्थित हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ प्रत्येक क्षेत्र विशेष में क्या परिवर्तन नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातक अभी ढैया के अंतराल के साथ में चल रहे हैं। 22 अप्रैल से ही देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ परिवर्तित हुई है। गुरु और राहु का चांडाल दोष भी अभी निर्मित है, ये भी यहाँ पर एक चर्चा योग्य स्तर। चंद्रमा की स्थितियाँ 24, 25 एवं 26 मई 2023 के साथ कर्क राशि स्थान में रहने वाली होगी। वहीं पर मंगल मिथुन राशि स्थान से निकलकर 10 मई 2023 के साथ नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। राशि भावस्थ क्रम में रहेंगे। हालांकि कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक होते हैं, परंतु 20-21 दिन जो यहाँ अंतराल है मई का, उसके साथ में नीचस्थ रहेंगे। केतु चतुर्थ भावस्थ क्रम में, राहु दशम भाव के साथ में। मोह जनित जो भी भय होते हैं केतु चतुर्थ में निर्मित करने वाले होते हैं। शनिदेव अष्टम भावस्थ क्रम के साथ अष्टमेश होकर अपने मूल त्रिकोण में है। रिसर्च और विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में ये समय समागम बेहतर, परंतु अन्यत्र स्थितियों में इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता। दशम भाव की हम चर्चा करते हैं तो सूर्यदेव 15 मई 2023 तक अपने उच्च राशि स्थान में रहेंगे, परंतु ग्रहण दोष में रहने वाले होंगे। बुधादित्य भी बनेगा। बुध पूरे ही महीने यहाँ शत्रु राशि स्थान में ही है। जो बुध मंगल के परिवर्तन का संयोग चल रहा था वो 10 मई को समाप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति अब चांडाल दोष के साथ है, परंतु उत्तरोत्तर बलि केंद्र में और मित्र राशि स्थान में भी रहने वाले होंगे। वहीं शुक्र यहाँ लक्षाधिपति योग निर्मित कर रहे हैं। 2 मई से 30 मई 2023 तक जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस है वो बेहतर सिरे के साथ है, परंतु खर्चे भी निरंतर बने हुए। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में 10 मई के बाद में जो मंगल की स्थितियां हैं वो नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे। क्रोध करने से बचें। अब ये कहना तो सरल है कि क्रोध करने से बचें, प्रोएक्टिव रहकर सिचुएशंस को जानना होगा, कहाँ कहाँ ऐसी अवस्था आ सकती है। कोई भी कामकाज बाकी रह जाता है, कोई व्यक्ति सहयोग नहीं करता है, हम कैसे अपनी भूमिका को तय कर रहे हैं, आवेश में आने से बच रहे हैं। एक मूल मंत्र ये याद रखिएगा। दूसरे क्रम के साथ में इस बात को भी अपने भीतर तक रख कर चलें कि निर्णायक मौक़ों पर जो आत्मविश्वास है वो हल्के फुल्के तौर में धोखा दे सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच यहाँ सामने निकल कर आ सकती है। वर्षों के अनुभव के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं, मंगल जब भी नीचस्थ राशि स्थान में होते हैं लगने लगता है कि यहाँ पर आसानी से अपनी पूर्ति हो जाएगी, परंतु वहीं कन्फ्यूज़न आते हैं। जो महानुभाव IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ मंगल का, बुध, बृहस्पति और कमोबेश शनिदेव का भी प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। मंगल यहाँ राशि भावस्थ है। आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाते हैं, अगर प्रिसाइज कैलकुलेशन साथ में है तभी आगे बढ़िएगा। जॉब से बिजनेस की ओर जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस महीने को इतना बेहतर नहीं कहा जाएगा। थोड़ा सा समय खुद को और दिया जा सकता है। हालांकि 1 से 10 मई 2023 तक का जो अंतराल रहेगा, यहाँ कोई भी इंटरव्यू सामने निकल कर आता है, कोई भी डिसाइसिव डील यहाँ पर फ्रेम होती है, उसको आप स्वयं के लिए अच्छा मान सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर 10 से 31 मई तक कुछ स्थितियों को संभालना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति विशेष कामकाज से दूर हट रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है और कामकाजी स्थितियां भी है, उसके साथ में कैसे खुद का समावेश करके चलने वाले होंगे, ये मूल मंत्र भीतर तक बारंबार गुंजायमान रखिएगा। यानी प्रोएक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट कुल जमा जोड़ यहाँ पर है। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। अब आप देखें कि जो धन भाव के अधिपति हैं, लिक्विडिटी की जो पोजीशंस होती है, जो हम सेकंड हाउस से देखते हैं, परिवार और साथ ही साथ में वाणी, उसके अधिपति दशम भावस्थ क्रम में रहने वाले होंगे, यानी सूर्यदेव की हम चर्चा कर रहे हैं। परंतु यहाँ ग्रहण दोष बना रहेगा। धनागमन है, साथ ही साथ में कुछ भय भी एक सिरे के साथ चल रहे हैं। आज मुनाफा हुआ है, कल क्या होगा, शाम के समय ये भय लगातार चल रहा है। आज जो किया है उसकी संतुष्टि गायब हो गई, कल की व्यग्रता आ गई, ये एक समय समागम सामने हो सकता है। वहीं खर्चों के अतिरेक यहाँ संध्या समय अंतराल में प्रत्येक दिवस में बने रह सकते हैं, और उसमें भी 1 से 15 मई 2023 तक विशेष ख्याल रखिएगा। ये याद रखें कि जो कम्युनिकेशन के अंदर आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत अधिक काम आने वाला है।
क्योंकि ये नवम पंचम का संयोग है। आपने जहां अगले को सुना, 5 से 10 सेकंड का ब्रेक दिया, उसके बाद अपनी बात को रखा, तो जो एक नकारात्मकता और एक जो इंस्टेंट रिएक्शन आ सकता था, दिमाग में जो बात आई वही कह दी, उससे आप थोड़ा सा संभलने वाले होंगे और काफ़ी हद तक जो संबंधों में कटुता आती है उससे आप संभलते चले जाएंगे। सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज, पब्लिक रिलेशन और वहीं मार्केटिंग संबंधी कार्य, वहाँ आपके लिए 15 से 31 मई 2023 तक का समय अत्यंत प्रभावी है, क्योंकि धनेश लाभ भाव में रहने वाले होंगे। अब दो विशेष स्थितियां हैं। शुक्र जो है वो लक्षाधिपति बना रहे हैं, सूर्यदेव धनेश होकर लाभ भाव के साथ में है। उसके बाद में वाणी भी एक अलग अधिकार के साथ में चल रही है। कोई मित्र है, कोई परिचित है, जिसको कहा उसने माना और वो साथ जुड़ता चला गया। ये क्रम सामने रहेंगे, परंतु कर्मशीलता की आवश्यकता रहेगी। सेल्फ मोटिवेशन की कमी मंगल के राशि भाव में होने की वजह से आ सकती है, वहां से खुद को आप जागृत करके चलिएगा। वहीं पारिवारिक जनों के साथ ये महीना इतना बेहतर नहीं कहा जाएगा। छोटे छोटे विवाद खुद को डिस्टर्बेंसेस में लेकर आ सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। वहीं हम चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। आप यहां देखिएगा कि जो बुध की स्थितियां पराक्रमेश होकर यहां दशम भाव में है, गुरु बुध ओवर थिंकिंग देते हैं। अब कोई प्रमोशन का बेस सामने है, कोई चेंज की अपॉर्चुनिटी सामने है, लगातार सोच रहे हैं, प्रत्येक क्षण यही विचार चल रहा है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यह निर्णय में सटीक आधार अपनाकर चलिएगा। कई बार जब हम शून्य के साथ में होते हैं, प्रश्न चिन्ह के साथ में होते हैं, आसपास के लोगों से सलाह लेने की आवश्यकता होती है, कुछ गैप देने की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं व्यक्ति विशेष का आध्यात्मिक तेज उसको निर्णय में मदद करता है। हालांकि यहाँ ध्यान रखिएगा कि ल्यूक्रेटिव ऑफर जैसी पोजीशन से बचें। जहाँ स्टेबिलिटी हो वहीं बढ़ने की जरूरत रहेगी, क्योंकि ढैया चल रही है। दूसरे क्रम के साथ में बुध राहु का जड़त्व भी है। भाइयों और दोस्तों के साथ जो कई बार हम एक माइंडसेट में होते हैं, इन्होंने हमारे साथ में ऐसा कर दिया, वहाँ से धोखा मिल गया, वो निजी स्वार्थ के साथ में है, इन सब बातों से ऊपर उठकर संबंधों को संभालने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि हम अपनी सोच के साथ में है, अगला अपनी सोच के साथ में है। वहीं से बुध राहु का जड़त्व दोष नकारात्मकता देता है। यात्राओं में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का पूर्णतया प्रयत्न आप करते चले जाएं। और वहीं जो भी कामकाज यहाँ लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः स्थिरगामी होना होगा। जब भी व्यक्ति अपने टाइम को मैनेज करने के बारे में सोचता है और दशम भाव में बुध हो, आप अपने रूटीन को स्ट्रक्चर करने के बारे में सोचते हैं, 10th हाउस की जो मर्क्यूरी की अप्रोच है वो आपको बेहद शानदार परिणाम देती है, क्योंकि दशम के साथ में प्रबंधन का आधार जुड़ा हुआ और बुध वहीं पर प्रबंधन की स्थितियों को लेकर चलता हुआ एक प्रमुख युवा ग्रह। इसी वजह से आप ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में अपने हस्तक्षेप को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। हम चर्चा करते हैं चतुर्थ की, तो चतुर्थ के अधिपति द्वादश में है। इसी वजह से रुपए पैसे का आगमन और साथ ही साथ में मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। हमने किसी भी वस्तु की खरीद की तैयारी करके रखी हुई है, लग रहा है कि लग्जरी बढ़ानी है, गाड़ी की तरफ जाना है, घूमने की तरफ जाना है। जो बजट आपने प्लान आउट करके रखा हुआ है उसी को आप अपने साथ में लेकर चलिएगा, उससे दूर हटना इस महीने में ठीक नहीं। आप फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। यहाँ उम्मीदें परवान चढ़ रही है और कामकाज के साथ में आप स्वयं को गतिमान करते चले जा रहे हैं। ये एक अवस्था प्रतिबिंबित होती चली जाती है, जिसके साथ में आप लगातार ट्रैवल करने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं जब काफी हद तक कम होने की ओर है। हालांकि जो एक मेंटल ब्लिस होती है, मानसिक सुख की जो स्थितियां होती है, ये जो किया है हमने उसके बाद में संतुष्टि है, वो भाव यहां पर नहीं है। इसी वजह से स्वयं को बारंबार कृतज्ञता की परिभाषा के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर प्रत्येक दिन आपको जुटे रहना होगा। न रविवार है, न ही शनिवार है, न ही संध्या के बाद में कोई और अवस्था और स्थिति है। जहां मौका मिलता है वहां हम मौजूद हैं। ये 4th हाउस की डेफिनेशन आपके साथ में रहने वाली होगी। और इसी के साथ जो चतुर्थ के कारकाधिपति का आधार है, वो जो यहाँ 24, 25, 26 के साथ में, यानी मई के अंतराल के साथ मेरी बात करें तो राशि भाव में रहेगा। लोगों के साथ जुड़ने में आपको एक अलग संपन्नता मिल सकती है। हम चर्चा करते हैं पंचम की। पंचमेश मंगल प्रथम भावस्थ क्रम में है, अब नीचस्थ हैं।
परंतु जहां आपने एजुकेशन में कोई भी डिसीजन ले लिया वहां दुविधाएं हटती चली जाती है। निवेदन है आपसे कि इस महीने स्टॉक मार्केट में बड़े निवेश की स्थितियों से खुद को संभाल कर चलिएगा। कई बार व्यक्ति फैसिनेशन में होता है, कुछ लोगों के द्वारा कैलकुलेशन सुनता है, लगता है कि 10 वर्षों में यहां से यहां पहुंच गए, 10 महीनों में हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये गणनाएं होती है। उस व्यक्ति ने कहा था कि 10 वर्ष लगे हैं और हमने उसको जोड़ा 10 महीनों के साथ में। ये जो एक प्रवृत्ति होती है वो नकारात्मकता देती है। यहां स्टॉक मार्केट में भागने से बचिएगा, बहुत अधिक स्थिरता के साथ में चलिएगा। हालांकि जो 1 से 10 मई 2023 तक का समय है वो अति महत्वपूर्ण है। वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आप 10 से 31 मई के मध्य ट्रैवल आदि को अवॉइड करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज कामकाज की होती है उसको रिज्यूम करना है, 1 से 10 मई वहाँ बेहतर है। वहीं संतान पक्ष के साथ कॉन्ट्राडिक्शंस बारंबार निकल कर आने वाले नहीं रहें, ये बात भी स्मृतियों में अवलोकित करने की जरूरत बारंबार रहेगी। हम चर्चा करते हैं 6th हाउस की। तो जो षष्ठेश बृहस्पति का आधार दशम भावस्थ क्रम के साथ में है और बृहस्पति पुनः 9वीं दृष्टि से जो अपने मूल त्रिकोणस्थ क्रम को देखने वाले हैं, ये बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स यहां डिस्टर्ब कर सकती है। परंतु जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, जिसको कई बार व्यक्ति इग्नोर करता है कि धीरे धीरे चुकाने की तरफ चले जाएंगे ना, कहां दिक्कत है, ढैया चल रही है। और ये याद रखिएगा कि जब भी व्यक्ति अपने आर्थिक भार को कम करके जीवन को जीता है तो वो वास्तविकता में जीवन को जीने वाला होता है। इसके अलावा सबकॉन्शियस फियर उसको घेरे रहते हैं, उसे एक बात से संभलने की जरूरत रहेगी। बारंबार स्वयं को ये याद दिलवाते हुए चलिएगा कि यहां फाइनेंशियल बर्डन कम करने के रास्ते सामने मिल रहे हैं। मटेरियलिस्टिक लग्जरी कुछ समय बाद बढ़ाई जा सकती है, कहीं घूमना फिरना है तो उसको टाला जा सकता है, परंतु जो आर्थिक भार है वो कम करने की संभावनाएं इस महीने आपके साथ बहुत अच्छे से है। शत्रु पक्ष इतना हावी नहीं है, ये भी स्पष्टता। वहीं हम यात्रा करते हैं सप्तम की। सप्तम के अधिपति अष्टम में है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो एक तरह से डोमिनेशन की अप्रोच होती है, जिसमें हम खुद को ही सही करने की तरफ होते हैं, हमारी ही बात को सुना जाए, उस एक प्रवृत्ति के साथ में होते हैं, उससे इस महीने संभलने की जरूरत है। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर व्यापारिक जीवन जुड़ा हुआ है, डेटा साइंसेस के साथ में जुड़ा हुआ है। आप स्वयं के सिरों को बेहतरी के साथ देखने वाले होंगे। फार्मास्यूटिकल के साथ में कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है और आप ऐसे ही कामकाज में हैं, वहां से व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए नजर आती है। परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ कामकाज में जल्दबाजी रखने से बचिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप उतनी बेहतर नहीं कही जाएगी। देखिए, जब भी व्यक्ति किसी संभावना के साथ में हो, ये गणना क्या रही हो कि रोका जा सकता है, थोड़ा सा सोचा जा सकता है, और जब व्यक्ति अपने सोच के सिरों को वहां पर धैर्य देता है तो काफी हद तक जो संघर्ष हैं उनसे दूर हटकर सकारात्मक संघर्ष की ओर जा पाता है। अष्टम की ओर बढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि अष्टमेश शनिदेव अष्टम में है, ढैया का अंतराल, परंतु मेटल संबंधी कामकाज में शानदार स्थितियां। हुनर के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच। हिडन प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई कामकाज के अंदर गलती रह गई थी, उस पर लीपा पोती हो गई, वो पुनः सामने आ सकती है। उसकी तैयारी रखिएगा कि कैसे सॉल्यूशन की ओर जाने वाले होंगे। और कई बार सहज तौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी आवश्यक होता है, वो एक बात अपना कर चलिएगा। और वहीं आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति यहाँ निहितार्थ रहने वाली है, उसको अपने भीतर तक जोड़कर चलते चले जाएं। नवम की ओर बढ़ते हैं तो नवमेश होकर देवगुरु बृहस्पति दशम भावस्थ क्रम के साथ में है। इसी वजह से आपकी एजुकेशन के जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस हैं वो कामकाज में आपको बढ़ोतरी देने वाले रहेंगे। आध्यात्मिक स्तर पर ऊर्जा, जैसा हमने अष्टम के साथ भी कहा, नवम के साथ भी कहा, पराक्रम की स्थितियों में भी ये बात कही। इसके पीछे वजह यही है कि संघर्षों के मध्य जो स्तर है वो व्यक्ति आध्यात्मिक तेज के साथ में है। और वहीं पर हायर एजुकेशन, अगर आप जॉब के साथ में बढ़ाने की ओर क्रमोन्नत हैं तब भी आप अपनी ताकत के साथ में हैं। ये बात स्मृतियों में रखने की जरूरत है कि आपके लिए जो अनुभव है वो स्टॉक मार्केट के साथ में, आपकी जॉब में और बिजनेस के अंदर एक पिलर के रूप में खड़े होंगे और एक स्टेबिलिटी देने वाले होंगे, जिसको भीतर तक आत्मसात करके रखने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहने वाली होंगी। और वहीं भाग्य का सहयोग एक सिरे के साथ में आया और निकल गया। कोई अवसर यहां आया, हमने उसको थामा, भले ही जॉब हो या फिर बिजनेस, और उसके साथ गतिमान होते चले गए, तो आपके लिए अच्छे परिणामों की गूंज यहां सामने है। 10th हाउस की यदि हम बात करते हैं, ओवर थिंकिंग से कामकाज के अंदर बचिएगा।
बहुत अधिक रुके नहीं निर्णय लेने में जो एग्जिस्टिंग वर्क में है। नए के साथ में रुक कर निर्णय लेना अच्छा है, परंतु जो कामकाज चल रहा है वहाँ बारंबार सोच के साथ में व्यग्र होते चले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में नए अवसरों की प्रतिध्वनि आपके समक्ष यहाँ स्थापित रहने वाली रहेगी। पिता के साथ कामकाज में रिएक्टिव होने से बचिएगा। हमारी समझ और उनकी समझ के सिरों के साथ में जो वर्षों की यात्रा का अंतर है उसको सम्मान देने की ज़रूरत रहेगी। जहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन आती है उस फ्रस्ट्रेशन के साथ में स्वयं को थोड़ा सा रोकना आवश्यक है। ये आप ख्याल रखकर ज़रूर चलने वाले रहें। लाभ भाव में सूर्यदेव की स्थितियां हैं और लाभेश होकर शुक्र द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है, और वहीं पर जो सूर्यदेव का आधार है वो धनेश होकर लाभ भाव में है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। हम कई बार खुद को एक्सप्लोर करने की तरफ जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं कि हम इस काबिल हैं, इस हिसाब से बढ़ सकते हैं, परंतु कई बार लोग देख रहे होते हैं, और यही अवस्था सूर्यदेव के साथ में लाभ भावस्थ क्रम में होती है। बेहतर से बेहतर परिणाम मिलते हैं, परंतु संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस रहने वाले होते हैं। हालांकि जो महानुभाव प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के साथ में है, मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में आप अपने जीवन को एक अलग सिरे के साथ में देखना चाहते हैं, भले ही मंगल नीचस्थ हो परंतु सूर्यदेव यहाँ शिक्षा भाव को देख रहे हैं, इसी वजह से ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। द्वादश में शुक्र लक्षाधिपति योग बनाते हुए मंगल शुक्र का जो परिवर्तन योग बना हुआ है 10 मई को समाप्त हो जाएगा। आईटी फील्ड के महानुभावों को उसके बाद अपने लिए चेंजेस से बचना चाहिए। टेक्निकल फील्ड के साथ में भी यही बात ध्यान रखी जाए, खर्चों का अतिरेक यहाँ रह सकता है। वहीं पर कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धीमेपन के साथ में आप रहिएगा। 1 की जगह 2 खर्च करें और 2 की जगह 3। कई बार जब द्वादश के शुक्र होते हैं तो ये मन के भीतर की फैसिनेशन निकल कर आती है, क्या है आगे देख लेंगे। इस एक बात को स्वयं के भीतर दोहराने से आप बचिएगा तो ये महीना काफ़ी हद तक समृद्धि की ओर रहने वाला होगा। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।